और अब बात विपक्ष पर बड़े प्रहार की करेंगे। संसद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए गए बयान के बाद सियासी गलियारे में शोर मचा है। सत्ता पक्ष हमलावर है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला। सीएम ने कहा कि जिस तरह राहुल गांधी ने हिंदुओं के खिलाफ बयान दिया है, उससे साफ है कि कांग्रेस का चरित्र ही हिंदू विरोधी बन चुका है। देखिए रिपोर्ट। लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। राहुल गांधी के बयान पर सीएम का पलटवार। वे न केवल झूठ बोल रहे बल्कि 1 से 25 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। राहुल ने खोली झूठ की दुकान। राहुल गांधी ने सदन में केवल झूठ बोला। भविष्य बताएगा हिंदू क्या है। लोकसभा में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा थी, जिस पर राहुल गांधी एक शब्द भी नहीं बोले। शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत। राहुल गांधी ने सोमवार को संसद में बीजेपी को घेरने के लिए जो बयान दिया, उसमें वो खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सत्ता पक्ष के नेता उन पर हमलावर हैं, उनके बयान का विरोध किया जा रहा। इस कड़ी में सीएम भजनलाल शर्मा ने राहुल गांधी के बयान पर तीखा हमला करते हुए उन्हें हिंदू विरोधी करार दिया। उनके भाषण को झूठ की दुकान बताया। राहुल गांधी विपक्ष के नेता तो बन गए, लेकिन उन्हें सदन की परंपरा नियमों की जानकारी नहीं है। इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष पर भी उन्होंने गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करना भी बहुत दुखद है। किसानों के बारे में झूठ बोला, अयोध्या पर भी झूठ बोला। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने झूठ की दुकान खोल रखी है और झूठ की दुकान के माध्यम से वो जनता को बरगलाना चाहते हैं। जयपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राहुल गांधी कभी हिंदू की परिभाषा को समझ ही नहीं सकते। उन्होंने राहुल गांधी पर अग्निवीरों और किसानों के मुद्दे पर भी झूठ फैलाने का गंभीर आरोप लगाया। ये कांग्रेस की आदत रही है कि तुष्टीकरण की नीति अपनाकर वोटों का ध्रुवीकरण का काम करते हैं और एक दूसरे में बेमनस्ता फैलाने का काम इन्होंने किया है। कांग्रेस नेता सदैव हिंदू समाज के खिलाफ बोलते रहे हैं। आपने देखा होगा, वर्ष 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम, वर्ष 2013 में तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे इसी जयपुर में हिंदुओं को आतंकवादी बताया था और बाद में उनको माफी भी मांगनी पड़ी। सीएम भजनलाल का हमला यही नहीं थमा। उन्होंने राहुल गांधी को हिंदू कौन है ये समझने और पढ़ने की सलाह भी दी। उन्होंने उनके शपथ ग्रहण के तरीके और उनके संस्कारों पर भी कई सवाल खड़े किए। प्राणी मात्र में ईश्वर का वास देखने वाला हिंदू है। अरे हम तो प्रकृति में भी ईश्वर मान के चलते हैं। प्रकृति में हमारी पर्यावरण के आधार पर भी हम वृक्षों को भी पूजते हैं, हमारे पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं। हिंदू की परिभाषा बहुत बड़ी परिभाषा है। हिंदू की परिभाषा राहुल जी आप नहीं सीख सकते, क्योंकि आपके अंदर वो संस्कार नहीं है। राहुल के बयान पर सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी उस मुद्दे पर एकजुट है। हालांकि राहुल अपनी सफाई में कह चुके हैं कि उन्होंने हिंदू समाज को नहीं बल्कि बीजेपी को हिंसक कहा था, लेकिन राहुल के बयान को बीजेपी ने लपक लिया है। अब आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी गर्मी बढ़ना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात भजनलाल के गारंटी की करेंगे। 3 जुलाई को विधानसभा सत्र के शुरू होने से पहले कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में जहां गहलोत सरकार में बनाए गए गांधी वाटिका न्यास को भंग कर दिया गया, तो वहीं प्रदेश के 3 जिलों में फ्लाइंग स्कूल खोलने का फैसला लिया गया। विधानसभा सत्र से पहले कैबिनेट बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले। 3 जिलों को मिलेगी फ्लाइंग स्कूल की सौगात। गांधी वाटिका न्यास को किया गया भंग।
करीब 3 महीने बाद हुई भजनलाल कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए, जिसकी जानकारी डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर और मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। विधानसभा सत्र से ठीक पहले हुई इस बैठक में भीलवाड़ा, किशनगढ़ और झालावाड़ में फ्लाइंग स्कूल खोले जाने का फैसला लिया गया। साधारण नागरिकों के लिए बहुत बड़े निर्णय लिए गए हैं। फ्लाइंग स्कूल्स राजस्थान के अंदर खोल रहे हैं। 3 एविएशन के फ्लाइंग स्कूल्स होंगे किशनगढ़ के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर और कोशिश है कि झालावाड़ के अंदर। वहीं भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार में लिए गए एक फैसले को पलटते हुए गांधी वाटिका न्यास अधिनियम को समाप्त करने का फैसला लिया है। हालांकि गांधी वाटिका का संचालन होता रहेगा। मंत्री जोगाराम पटेल के मुताबिक न्यास में उपाध्यक्ष को असीमित पावर मिली थी और इसे हटाने का प्रावधान नहीं था। गांधी वाटिका न्यास जयपुर अधिनियम 2023 बनाया गया था। हो सकता है उसके पीछे कुछ उद्देश्य रहे हों। उसमें सबसे डिफेक्टिव प्रोविजन बन गए थे और डिफेक्टिव प्रोविजन ये बन गए थे कि एक तो उपाध्यक्ष को इतने असीमित पावर दे दिए गए थे और उसके हटाने का कोई प्रोविजन नहीं थी। तो ये पाया गया कि अध्यक्ष के रहते हुए उपाध्यक्ष को इतने असीमित पावर देना या न्यास की जो संपत्ति है उस संपत्ति को मोर्टगेज करना, सेल करना या और किसी तरह से ट्रांसफर करना ये ठीक नहीं है। इसलिए अनेक पहलुओं पर विचार करने के उपरांत ये पाया कि हमारा जो संग्रहालय है या जो गांधी वाटिका इसे चलती है। भजनलाल कैबिनेट में जो बड़े फैसले लिए गए हैं उनमें बिजली उत्पादन में राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाना है, जिसके लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के एमओयू हो चुके हैं। 2 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट और आनी है। सौर ऊर्जा को लेकर एमओयू होंगे। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का एमओयू अगस्त में होगा। राजस्थान के 3 जिलों में एविएशन के स्कूल खोलेंगे। किशनगढ़, भीलवाड़ा, झालावाड़ में फ्लाइंग स्कूल खोलेंगे। बहरहाल सरकार ने भी तैयारी कर ली है। कैबिनेट बैठक में सरकार ने साफ कर दिया है कि वो प्रदेश के हित में फैसला लेगी, लेकिन अब देखना होगा कि बुधवार को शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में विपक्ष का रवैया कैसा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और जयपुर से इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी विधायक दल की बैठक से जुड़ी है बड़ी खबर और अपडेट आपको बता दें। बैठक की शुरुआत हो चुकी है। सीएमआर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक ले रहे हैं। बजट सत्र को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। विपक्ष के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने पर भी जोर दिखाई दे सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। विधायक दल की बैठक से जुड़ी सूचना यह है कि सीएमआर में बैठक की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। किस तरीके से प्रदेश के हित में फैसले लिए जाए, बजट से पहले यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रदेश के विकास के लिए फैसले लिए जाएंगे बजट में। अब देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि बजट सत्र में जब बजट पारित होता है तो कौन कौन से फैसले लिए जाते हैं। और अब एक नजर डालेंगे 5 मिनट में 50 जिलों की सभी बड़ी खबरों पर।